कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज फिर स्टैटिक की आप लोग की ये 5th क्लास है। महिलाओं का जो इम्पोर्टेंट था वो आप लोग की लगभग लगभग एंड हो गई। अब कुछ कुछ करंट था, कल हमें करंट भी बताए थे कि ई वोटिंग देने वाली पहली महिला पूरा भारत में विवाह देवी थी। और फीमेल में मेल में पूछता अगर तो मुन्ना कुमार है उनका नाम। और ई वोटिंग स्टार्ट करने वाला बिहार पहला राज्य है ना। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में बिहार इज द फर्स्ट स्टेट हु स्टार्ट्स ई वोटिंग, है ना। तो आज हम आप लोग को कह रहे थे कि अब अगले क्लास से आप लोग को इन्वेंशन और इन्वेंटर्स स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख हम ये इसीलिए कर रहे हैं बच्चा, देख इसको पढ़ना है, बस इससे पढ़ेंगे ना तो आपका एसएसटी और साइंस दोनों बहुत बढ़िया से चलेगा। क्योंकि ये सब ना बच्चा आप लोग का यूज होते रहता है ना, ये सब यूज आते रहेगा तो होगा क्या, इस टर्म से आपको ये सब चीज आते रहेगा। मतलब अगर पढ़े हुए रहेंगे आप तो आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम बोलेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा, है ना। तो बच्चा मेरा पहला आ जाता है आपको ना एरोप्लेन। देख एरोप्लेन एरोप्लेन किए थे राइट ब्रदर्स, है ना। राइट ब्रदर्स मतलब उस आदमी का, वो जो दोनों भाई थे, दो भाई थे, ऑरोविल राइट और वीरबल राइट करके बच्चा मेरा। तो उसका ना टाइटल था राइट। तो राइट ब्रदर्स, कहीं पे राइट राइट ऐसे ही लिखा हुआ था, राइट राइट बंधु कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, या फिर राइट ब्रदर्स लिखा हुआ रहेगा ना, जैसा भी होगा। फिर देखिए एक बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है बच्चा, ये ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक ATMOSPHERIC, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करता है ये बच्चा मेरा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करता है बैरोमीटर, जिसके इन्वेंशन तो बच्चा मेरा ई टॉरिसेली। आप खाली यही याद रखिएगा, ई टॉरिसेली, ई से अलग नाम है टॉरिसेली, जो बैरोमीटर इन्वेंट किए थे बच्चा मेरा। फिर बैटरी, बैटरी के इन्वेंटर थे बच्चा मेरा अलेसांद्रो वोल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी के इन्वेंटर थे बच्चा मेरा अलेसांद्रो वोल्टा। इन्होंने बैटरी में खोजी ना बच्चा, बैटरी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी क्या होता है, वन टाइम, मतलब आप उसको एक टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे टॉर्च की बैटरी बच्चा मेरा, टॉर्च की बैटरी, जो बैटरी एक बार यूज होकर के उसको बेकार हो जाता है, मतलब आपके लिए यूज नहीं है, वो रीयूज नहीं कर सकते उसका, वो हो जाता है प्राइमरी बैटरी। और जो बैटरी फिर एक बार यूज हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया, फिर उसको चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी, एक बार बैटरी पूरा खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो फिर आप उसको चार्ज कर लेते हैं तो वो फिर चलना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। तो ये जो बैटरी इन्वेंट किया था ना, ये किए थे अलेसांद्रो वोल्टा बच्चा मेरा। ये प्राइमरी बैटरी खोजे थे, प्राइमरी बैटरी। फिर आ जाता है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल को खोजे थे बच्चा मेरा के मैकमिलन, है ना। बाईसाइकिल का जो इन्वेंट किए थे उनका नाम था के मैकमिलन। और बाईसाइकिल टायर बच्चा, बाईसाइकिल टायर, ओहो TYRE होता है ना, बाईसाइकिल टायर जो खोजे थे, TYRE, बाईसाइकिल टायर जो खोजे थे बच्चा मेरा JB डनलप। इसलिए आप लोग देखिएगा तो डनलप की टायर आती है इन्हीं के नाम से, है ना। बाईसाइकिल टायर खोजे थे JB डनलप। और बच्चा पूछा जाएगा कि टायर किस चीज का बना होता है, तो आप बोलिएगा उसमें सल्फर यूज किया जाता है, सल्फर यूज किया जाता है ना, सल्फर यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनिफिकेशन, है ना। बाईसाइकिल को खोजे थे के मैकमिलन, और बाईसाइकिल टायर जो मतलब इन्वेंट किए थे उनका नाम था JB डनलप। यही डनलप के नाम से टायर भी आती है। और इस बोलेगा टायर, देखो बच्चा टायर तो रबर का बना होता है, तो रबर फ्लक्चुएट हो जाता है, उसको आप इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन टायर देखो कितना हार्ड होता है, इलास्टिसिटी उसको इलास्टिसिटी उसको प्रोवाइड करने के लिए। अगर बच्चा रबर का बना है, नो डाउट टायर रबर का ही बना है, जैसे आप लोग का इरेजर वो रबर है, लेटेक्स से बना है बच्चा मेरा। लेकिन अगर उसमें सल्फर नहीं देंगे ना, वो हार्ड नहीं होगा। टायर अगर हार्ड नहीं होगा, समझता है, रोड पे चलेगा और उसको ब्रेक मारेंगे, फ्रिक्शन की वजह से वो घस जाएगा एक ही बार में, तो इसलिए उसको ना सल्फर दिया जाता है ताकि उसकी रिजिडिटी, उसका टाइम थोड़ा सा बढ़े ना। तो बाईसाइकिल टायर खोजे बच्चा मेरा JB डनलप। और टायर में क्या मिलाया जाता है, रबर में क्या मिलाया जाता है बच्चा मेरा, सल्फर। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सल्फोनिफिकेशन, है ना। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर आप लोग जानते ही हैं, चार्ल्स बेबेज इसको बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर अगर बोला जाए तो मेरा चार्ल्स बेबेज। क्लॉक, क्लॉक खोजे तो बच्चा मेरा के ह्यूगियंस, है ना। और ये क्लॉक कैसा, पेंडुलम, पेंडुलम वाला क्लॉक, पेंडुलम वाला क्लॉक, पेंडुलम वाला क्लॉक। मतलब इसका जो था ना, इसका जो बच्चा हमारा एम्पलीट्यूड जो एक ऐसे ऐसे करके हिलता है, ऐसे ऐसे करके हिलता है बच्चा हमारा, उसको बोलते हैं पेंडुलम वाला क्लॉक। अंदर में, बाहर जो दिखेगा वो तो डिजाइन है बच्चा, पेंडुलम वाला क्लॉक। और ये बोलेगा कि ये क्लॉक कैसा मोशन करता था बच्चा मेरा, तो उस मोशन को बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। आप लोग आगे पढ़ेंगे
ओसिलेटरी मोशन करता है ना, जो एक ही टर्म एंड पीरियड पे, जैसे यहाँ पेंडुलम टंगा हुआ है वो इतना ही दूर में जाएगा एक निश्चित टाइम पीरियड में बच्चा मेरा, इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो सी ह्यूगियंस खोजे थे बच्चा मेरा क्लॉक, तो ये ऑसिलेटरी मोशन करता है। और ये क्लॉक कैसा था बच्चा मेरा, पेंडुलम वाला क्लॉक। फिर डीजल इंजन, डीजल इंजन मतलब हो गया ऐसा इंजन जो सिर्फ डीजल से चले। अब देख, अब तो सीएनजी से चलने वाली आ गई है, इलेक्ट्रिक चलने वाली आ गई है, पेट्रोल से चलने वाली आ गई है बच्चा मेरा। तो डीजल इंजन जो इन्वेंट किए उनका नाम क्या था, बड़ा आसान था, रुडोल्फ डीजल है ना, उनका नाम ही था रुडोल्फ डीजल। डायनामाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा मेरा, डायनामाइट। हम आप लोग उस दिन पढ़ाए थे फर्स्ट इंडियन फीमेल हु गॉट नोबेल प्राइज। देख ले बच्चा मेरा, उस आदमी नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम था मदर टेरेसा, जो 1979 में मिला था, है ना। देख लो बच्चा मेरा, डायनामाइट का जो इन्वेंशन किए थे, डायनामाइट ना बच्चा मेरा एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव मतलब ये ना क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव मतलब धमाका करने वाला। डायनामाइट जो खोजे थे अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल खोजे थे बच्चा मेरा, ये खोजे थे 1867 में खोजे थे ये अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल खोजे थे। और इन्हीं की व्हील्स मतलब वसीयत जिसको बोलते हैं, जैसे किसी के फादर अगर मान ले कि पास्ट हो गए, चले गए, पास्ट अवे हो गए, वो चले गए, तो वो अपने जमीन जायदाद जो भी उनकी संपत्ति रहेगी वो अपने बेटों या बेटियों में, अपने बच्चों में बराबर बराबर बांट के चले जाते हैं। तो बच्चा मेरा ये जो खोजे थे ना डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल 1867 में खोजे थे ये डायनामाइट, ये एक्सप्लोजिव है। तो अल्फ्रेड नोबेल अपने व्हील्स में ना बोले थे कि हमको जो गवर्नमेंट से पैसा मिलेगी उस पैसे को बांट देना है लोगों में। तो बांट देना, तो ऐसे नहीं ना बांट सकते बच्चा मेरा। तो उन्होंने एक प्राइज ही घोषित कर दिया, उस प्राइज का नाम था नोबेल प्राइज। हम आप लोग को बोले थे, और नोबेल प्राइज 6 सेक्टर में दिया जाता है, इसलिए आप लोग को बोले थे कि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए बच्चा मेरा, स्टैटिक जुड़े रहिए, आपको याद करने का जरूरत नहीं रहेगा, मैं आपको याद करा दूंगा, है ना। तो इसी के नाम से अल्फ्रेड नोबेल के ही मेमोरी में बच्चा हम लोग नोबेल प्राइज दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है नोबेल प्राइज। और बोलेगा कि अल्फ्रेड नोबेल किस चीज का इन्वेंट किया था बच्चा मेरा, तो डायनामाइट खोजे थे वो। और नोबेल प्राइज 6 सेक्टर में दिया जाता था, एक फिजिक्स है ना, आज लिख ही देता, फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और बच्चा मेरा एक होता है मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन के क्षेत्र में। फिर दिया जाता था बच्चा मेरा आप लोग को इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था हो जाएगा। फिर हो जाएगा पीस, शांति के क्षेत्र में। और एक होता है लिटरेचर 6 क्षेत्र में, 6 सेक्टर में दिया जाता बच्चा मेरा नोबेल, 1 2 3 4 5 6, इसी 6 सेक्टर में दिया जाता है बच्चा मेरा नोबेल प्राइज दिया जाता है। और बोलेगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी है ना भाई, मैथमेटिक्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, तो बोला जाएगा कि मैथमेटिक्स के सेक्टर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या दिया जाता है बच्चा मेरा, तो वो दिया जाता है एबेल अवार्ड, एबेल अवार्ड है ना, एबेल अवार्ड। इन्हें इसको बोला जाता है बच्चा मेरा एबेल अवार्ड, इसको बोला जाता है मैथमेटिक्स का नोबेल। देख, नोबेल प्राइज आपको पूछा जाएगा कि किसकी मेमोरी में दिया जाता है, तो आप बोलिएगा अल्फ्रेड नोबेल क्या खोजे थे, तो अल्फ्रेड नोबेल बच्चा मेरा खोजे थे डायनामाइट, जो एक्सप्लोजिव है, मतलब विस्फोट करता है। फिर बोला जाएगा कि नोबेल प्राइज कितना सेक्टर में दिया जाता है बच्चा मेरा, तो 1 2 3 4 5 6 सेक्टर में दिया जाता है। फिर बोला जाएगा बच्चा मेरा कि एक सब्जेक्ट हुआ, इसमें तो मैथमेटिक्स आया नहीं, तो बोला जाएगा कि मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है, तो उसको बोला जाता है एबेल अवार्ड। बोला जाएगा कि मैथमेटिक्स का नोबेल किसको कहा जाता है, तो इसी को बोला जाता है, यही एबेल अवार्ड को। लास्ट है बच्चा मेरा डायनेमो खोजे थे बच्चा मेरा माइकल फेराडे, ये याद रखेंगे। डायनेमो कौन इन्वेंट किए थे, माइकल फेराडे, है ना। डायनेमो कौन इन्वेंट किए थे, तो माइकल फेराडे। ये आज 10 इन्वेंशन से हम लोग किए हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग जितना पढ़े अभी वो बहुत अच्छे से आप लोगों को गया होगा। सबसे पहला एक बार रिपीट कर लेते हैं हम सारा। एरोप्लेन खोजे बच्चा मेरा राइट ब्रदर्स, 2 भाई थे। बैरोमीटर जो मेजरमेंट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर को खोजे ई टॉरिसली, है ना। बैटरी बच्चा मेरा, बैटरी को खोजे थे इटली के साइंटिस्ट थे, अलेसांद्रो वोल्टा उनका नाम था। और ये प्राइमरी सेल खोजे थे, और कौन सा सेल, प्राइमरी सेल मतलब हो गया बच्चा मेरा एक बार यूज किए वो फेंका गया, बेकार हो गया। 2 टाइप के सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल बच्चा मेरा रिचार्जेबल है, प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं है। और ये बैटरी जो खोजे थे अलेसांद्रो वोल्टा प्राइमरी सेल थे। फिर बाइसाइकिल बच्चा मेरा के मैकमिलन खोजे थे। फिर बाइसाइकिल टायर बच्चा मेरा वो जेबी डनलप खोजे थे, और डनलप उन्हीं के नाम से बाइसाइकिल टायर बना था, है ना, डनलप के नाम से। और टायर में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रबर का बना होता है, लेकिन टायर में हम लोग यूज करते हैं सल्फर,
ताकि वो रिजिड हो, थोड़ा हार्ड हो, है ना, उस हिसाब से मुड़ जाए। तो और उस रिजिड और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सल्फोनिफिकेशन, है ना। फिर आ जाता है क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक बच्चा मेरा, सी ह्यूगिंस खोजे थे इनको, पेंडुलम क्लॉक था। और ये पेंडुलम बोला जाएगा कि ये क्लॉक कौन सा मोशन करता था बच्चा मेरा, ऐसे ऐसे करके मोशन करता था, एक जगह रुका हुआ रहता था और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में इतना ही डिस्टेंस वो कवर करता था, इसलिए इसको बोला जाता है बच्चा मेरा ऑसिलेटरी मोशन। फिर आ जाता है डीजल इंजन, जो आप कहते हैं रुडोल्फ डीजल खोले, जो गाड़ी डीजल से चलती है वो डीजल इंजन हो गया ना। जैसे ट्रैक्टर हो गया, पैदा करके कुछ कुछ फोर व्हीलर हो गया, डीजल से चलती है, बड़ी बड़ी ट्रक डीजल से चलती है, तो उस टाइप का इंजन को खोजे थे रुडोल्फ डीजल। फिर डायनामाइट, डायनामाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा मेरा। डायनामाइट का जो इन्वेंट किए उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में बच्चा मेरा नोबेल अवार्ड दिया जाता है। नोबेल अवार्ड 6 टाइप में दिया जाता है, वहां लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और आपका जाकर के इकोनॉमिक्स, 6 सेक्टर हुआ। भारत की पहली महिला, फर्स्ट वुमेन टू गॉट नोबेल अवार्ड, वो थी मदर टेरेसा, 1979 में मिला था, है ना। और नोबेल ये डायनामाइट एक्सप्लोजिव था। और ये लास्ट है आपका इंपॉर्टेंट है, डायनेमो। डायनामो खोजे कौन थे बच्चा मेरा, माइकल फेराडे। जब आप लोग इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़िएगा बच्चा मेरा, तब डायनामो खूब पढ़िएगा। तो मेरे ख्याल से इस सबको लिख ले अच्छे से, हम क्या क्या बोले हैं, उसके साथ साथ आप लोग अपना कॉपी में भी लिखिए बच्चा, देखिए इसको याद नहीं करना है। और हाँ, एक बोले मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है बच्चा मेरा एबल अवार्ड, देखिए इसको लिख करके याद नहीं करना। स्टैटिक बस पढ़ने का चीज है बच्चा, याद अगर करने बैठेंगे ना तो वो आपको पढ़ते पढ़ते ना याद हो जाएगा। देख करना तो इसको याद ही है, लेकिन आप अगर याद करने, इसको प्रॉपर याद करने बैठे हो बच्चा, तो दिमाग से उड़ जाएगा। रोज रोज क्या कर, रोज रोज इसको एक बार किसी भी पेज को निकाल के पढ़ ले, खाली पढ़, ज्यादा कितना आप लोग को 20 मिनट लगेगा पढ़ने में, एक बार दो बार उस पेज को पढ़ ले, कि आज पेज नंबर 13 पढ़ना है हमको तो पढ़ ले, किसी ने पेज नंबर 20 पढ़ना है पढ़ ले, बस इसको पढ़ते जा बच्चा, याद नहीं कर, याद करने बैठेगा तो 2 घंटा लग जाएगा इसको याद करने में, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। देख जीके आप बच्चा मेरा अगर 100 गो जीके पढ़ेंगे ना तो आपको 60-70 जीके याद होगा, 30 याद नहीं होता है। वो याद कैसे हो जाएगा, जब आप उसी चीज को रिपीट कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे ना, वो अपने आप यहाँ सेट होते जाएगा ना, सेरिब्रम में आराम से एकदम सेट होते जाएगा। समय लगेगा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन समय लगेगा, लेकिन वो हो जाएगा बच्चा याद। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अब हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, इन्वेंशन और इन्वेंटर खत्म होने का, तब हम आप लोग को डिफरेंट टाइप का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, तो वो हम शुरू करेंगे, है ना। ये 5th क्लास आप लोग की 50 स्टैटिक तैयार हो गया, आप लोग की समझते, 5 दिन में 50 स्टैटिक, 1 मंथ में छोड़िए, 1 मंथ में सोचिए 300। और अगर आप लोग इसी तरह कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ना बच्चा, ये बहुत बहुत काम देगा आप लोग को, है ना। तो आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। देख बच्चा, अभी बहुत मेहनत से पढ़ना है, अभी बहुत मेहनत, अभी नहीं पढ़िएगा बच्चा मेरा तो सब बर्बाद है, सब बर्बाद है। आप पूरे भारत के बच्चों के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेशन लीजिएगा, और अभी कंपटीशन बहुत टफ है बच्चा, आप भी जानते हैं, और ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम फेस किए हैं तो बच्चा मेरा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पढ़, अभी कुछ नहीं करना आपको। अभी अगर थोड़ा सा परेशानी में रहेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको पढ़ने में, थोड़ा सा इसमें लगेगा, जानते हैं पढ़ना थोड़ा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं। देख टफ काम करने में मजा आता है, इजी तो सब कर लेता है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। बाकी और कोई काम तो है नहीं आप लोग का घर में भी कुछ, कि कुछ और करना है आप लोग को, बस मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। गुड नाइट।